जस्ट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कल मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। If a circle of diameter, if a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc of the chord. देखिए ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई भी सर्कल है, सपोज ये आपका सर्कल है, इसका ये सेंटर हो गया, डायमीटर आपका क्या है, AB से डायमीटर है, क्लियर। यहाँ से AB क्या है, डायमीटर है, जिसका सेंटर क्या है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इट मींस रेडियस कितनी होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी और ये भी, क्लियर। देन वी गेट दिस इज 20 and this will be 20 and the length of chord is 20 centimeter. Length of chord this is 20, ये भी आपको 20 बता रहा है, ठीक है। जब आपको ये 20 है तो आर्क ऑफ लेंथ, आपको आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है, ये आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो यहां से गिवन, ठीक है, d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड d इक्वल टू 2r होता है, क्या है, डायमीटर, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। 2r इक्वल टू आपका कितना है, 40 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं r 20, ये cos, ये जो ट्राइंगल है आपका OCD जो ट्राइंगल है, इस क्या है, ऑल साइड्स इसकी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल ट्राइंगल है। तो यहाँ से एंगल कितना मिला, सिंस OCD is equal at triangle, इक्वल ट्राइंगल है, क्या है, इक्वल ट्राइंगल। इट मींस एंगल आपको कितना मिला, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना मिला, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 रेडियन में स्ट्रेंथ करो इसको, तो कितना मिला, π/3, क्लियर। एंड वी नो दैट व्हाट वी हैव, क्या है, L इक्वल टू R थीटा होता है। यहाँ से L इक्वल टू R मींस 20, थीटा मींस π/3, इट मींस L इक्वल टू 20π/3। ये आपका कंफर्म आंसर। तो R ऑफ लेंथ आपको कितनी मिली, 20π/3, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन such that you can solve yourself, okay, same as, इसी तरह से आप अगले जो दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे बाय दिस फार्मूला, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ डिटेल बताने जा रहा हूँ। कुछ आपने 10th क्लास में भी इससे रिलेटेड समझा था,
वो है उसका डिटेल यहाँ होगा। क्लियर? जैसे कि आपने पढ़ा था 10th में जो था आपके पास sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये फॉर्मूला जो है आपने 10th क्लास में कुछ इंट्रोड्यूस हैं आपने से, ये इस टाइप के फॉर्मूले आपको यहाँ डिटेल से बताए जाएंगे और एक इतने ही नहीं है, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो कैसे लर्न नहीं करना है, बस यहाँ समझना है आपको। क्लियर? यहाँ से आइए देखिए, सबसे पहले मैं एक ले रहा हूं यहां से क्वाड्रेंट है, ओ इसका सेंटर है, ये x होता है यहां से x x डैश y डैश। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस स्पेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे पहले अभी क्वाड्रेंट बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 10th क्लास में था आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके अंदर एंगल 0 से लेकर के 0 टू कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ से 90 टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और यहाँ 180 से कितना 270 एंड यहाँ पर 270 टू 360 एंगल होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, क्या दे रहा हूँ ए, इसमें मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एस, ये याद रखना ए एस टी, यहाँ लिख दिया टी और यहाँ लिख दिया सी। ओके, ए एस टी सी, ये चीज आपको लर्न करना है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं यहाँ ले रहा हूँ अंदर, जैसा कि मैं आपके पास फॉर्मूला था sin 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा जो है सेकेंड पॉइंट आपको एक और लर्न रखना है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है ए एस टी सी एंड एंगल जो है, जैसे कि आपकी 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ये जो एंगल है वो चेंज होते हैं, क्या होते हैं चेंज, ये बदलते हैं, जैसा कि आपको sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इस तरह से ये एंगल चेंज होंगे। These angles are चेंजेबल, ये बदलते हैं, ये जो एंगल है आपके बदलेंगे, sin cos में चेंज होगा, cos sin में tan cot tan, इस तरह से ये बदलेगा। नंबर पॉइंट याद रखना है। नंबर 2 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा 360 plus theta. These angles are not changing. ये जो एंगल है क्या है बदलेंगे नहीं, क्लियर। ये एंगल बदलेंगे, जैसे sin 180 माइनस थीटा होगा तो आंसर sin में ही आएगा इसका। ओके, तो इस चीज को याद रखना है, एस टी सी एंड दिस
कि कौन सा एंगल बदलता है कौन सा नहीं बदलता। तो इस चीज को जो याद रखना फॉर्मूले में लर्न हो जाएगी। क्लियर? जैसा कि आपके पास था sin 90 माइनस थीटा, 90 से कम एंगल है तो किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? फर्स्ट में आएगा। 90 से कम एंगल है तो किसमें आएगा? फर्स्ट में आएगा। और फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ए मींस ऑल आर चेंजेबल, ऑल आर चेंजेबल यानी ऑल चेंज होते हैं सभी। ठीक है? ए मींस क्या है? ए मींस ऑल चेंज। और यहाँ एस है, एस का मतलब होगा साइन और कोसेक। एक मतलब होगा और पॉजिटिव हो गया। ठीक है? इसमें जो होगा एंगल तो सभी प्लस के होंगे। जैसे कि इसमें आ रहा है sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 सभी प्लस आ रहे हैं। तो इसमें एक और पॉजिटिव एस फॉर साइन और कोसेक। अगर इसमें है सेकंड में कोई भी एंगल है तो साइन का अपोजिट पॉजिटिव होगा और साइन होगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल राइज कर रहा है तो उसमें tan एंड cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसके अंदर क्या होगा? c फॉर cos पॉजिटिव और cos का अपोजिट पॉजिटिव सेक। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ऑल पॉजिटिव sin कोसेक, t for tan cot and c for cos and sec. These are positive and others are negative. तो यहाँ से आपको देखना sin 90 माइनस थीटा। मैंने देखा कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका मतलब हमने देखा यहाँ ए लिखा है और पॉजिटिव और क्या यहाँ से वहाँ फर्स्ट पॉइंट में गया तो 90 माइनस थीटा जो है चेंज होता है और चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर साइन का एंगल चेंज cos होगा और cos किसका होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर? इसी तरह से आपको मिलता है cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? tan थीटा, सॉरी cos माइनस sin थीटा क्या हो गया? sin। एंड इसी तरह से आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये आपको पहले ही पता था tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये जो है क्या है? चेंजेबल है और चेंजेबल है और फर्स्ट में आ रहा है इसलिए सभी पॉजिटिव होते थे वहां पर। क्लियर? इसी तरह से मैं ले रहा हूं यहां से sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब मुझे देखना है sin 90 में प्लस हुआ और 90 से प्लस हो रहा है इसका मतलब हमारा सेकंड में एंगल आ रहा है। किसमें आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। ठीक है ना? अब सेकंड में मैंने देखा तो साइन किसका है? प्लस का। साइन का जो चेंज होगा वो प्लस आएगा और कोसेक होगा वो भी प्लस होगा। तो साइन ये क्या है? चेंजेबल है। साइन का चेंज क्या है? cos थीटा, इसलिए पॉजिटिव आ गया ये। क्लियर? साइन का चेंज क्या है? पॉजिटिव एंड cos 90 प्लस थीटा जो चेंज होगा वो माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव अदर साथ नेगेटिव, सो वी गेट दिस वैल्यू एंड tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा एंड cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा एंड sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा एंड cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्योंकि कोसेक यहाँ साइन है, कोसेक पॉजिटिव अदर्स आर नेगेटिव, सो वी गेट sec थीटा। क्लियर?
इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट 180 में आते हैं हम। सपोज मैं ले रहा हूं से साइन 180 माइनस थीटा। 180 से कम एंगल है, सबसे पहले हम एंगल जानेंगे। 180 से कम एंगल है, इसका मतलब क्या है, सही एंगल प्लस हो जाएगा तो 180 में कहां पहुंचेगा, थर्ड, ठीक है ना। सेकेंड में है और यहां से मैं देखा, पता लगा 180 से कम एंगल है, इससे मुझे पता लग गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है। और साइन जो है मैंने इसके बाद देखूंगा 2 पॉइंट बताए थे कि विच एंगल इज चेंज इज नॉट बी चेंज, तो कौन सा चेंज हो रहा है कौन सा नहीं चेंज हो रहा है। तो 180 माइनस थीटा, यहाँ से 180 माइनस थीटा मैंने देखा नो चेंज। नो चेंज मीन्स साइन का साइन ही आंसर आएगा, मैंने लिख दिया साइन का साइन। अब ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, ये देखना मुझे। तो सबसे तो साइन थीटा है, साइन पर सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन किसका है प्लस का, नो चेंज तो प्लस आएगा, क्लियर। इसी तरह से cos 180 माइनस थीटा लिया, cos जो है यहाँ पर नो चेंज होता है 180 वाला एंगल, तो cos थीटा आएगा, बट ये किसका आएगा माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है, उससे पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, सो बी गेट cos नेगेटिव। एंड tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, एंड cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, एंड sec 180 minus theta is equal to minus sec theta, and cosec 180 minus theta is equal to cosec theta, because cosec 180 minus theta lies in second quadrant and cosec is positive in second quadrant, so we get positive value of cosec 180 minus theta. Such that we get sin 180 plus theta। मैंने देखा यहाँ पर कि 180 में प्लस एंगल हो रहा है, इसका मतलब हमारा कहाँ आ गए थर्ड पार्ट, इसमें आ गए थर्ड में आ गया। तो मैंने ये देखा कि sin 180 प्लस थीटा नो चेंज, नो चेंज मीन्स एंगल सेम रहेगा, साइन का वैल्यू साइन ही आएगी, तो किसकी आएगी वो देखना है। थर्ड में है, थर्ड मींस 10 है, और पॉजिटिव होगा अगर साथ नेगेटिव, सो वी गेट नेगेटिव। एंड cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, एंड tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में क्या लिखा है t, और t मीन्स tan एंड cot पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, एंड cot 180 माइनस प्लस थीटा cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो ये किसके आ गए माइनस के, यानी थर्ड में अगर आपका कोई भी एंगल लाइज कर रहा है तो वहां पर cot और tan पॉजिटिव होगा, अदर साइड नेगेटिव, क्लियर। तो इस तरह से हमें फार्मूलों को लर्न नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंटों को याद रखना है, ASTC एंड which angle will change and which not will change, and which angle lies in which quadrant।
तो इस तरह से आपको ये एंगल दिखाना है। आइए इससे नेक्स्ट अब आते हैं हम साइन 270 माइनस थीटा। 270 से लेस है, इट मीन्स हमारा एंगल लाइज कर रहा है थर्ड पार्ट। प्लस अगर हो जाता तो हम उसका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट एंगल 270 माइनस थीटा इसको चेंजेबल है। 270 कैसा होता है? चेंजेबल। साइन का कांस्टेंट होगा बट ये किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस। एंड cos 270 minus theta is equal to minus sin theta, because this angle lies in third quadrant, so we get minus sin theta. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? P है। P means tan and positive, others are negative. So we get minus sin theta. And tan 270 minus theta is equal to tan theta. tan means cot, changeable है ना, तो cot theta. Cot 270 minus theta it means tan theta. And sec 270 minus theta is equal to minus cosec theta, minus cosec theta. And cosec 270 minus theta is equal to minus sec theta, such that we get this angle will negative and this will positive. Clear? इसी तरह से मैं लेता हूँ साइन 270 प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा यहाँ पर मिला है 270 में प्लस हुआ, इसका मतलब कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और साइन 270 प्लस थीटा इज चेंजेबल, देन वी cos थीटा। यहाँ साइन इसका नेगेटिव, तो क्या आएगा? नेगेटिव। cos 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं, तो क्या आएगा? प्लस साइन थीटा। सिंस in fourth quadrant C4 cos and sec are positive, so we get changeable value of this positive. And tan 270 plus theta is equal to minus cot theta. And cot 270 plus theta minus tan theta. Sec 270 plus theta is equal to cosec theta. And cosec 270 plus theta is equal to minus sec theta. इस तरह से ये फॉर्मूला, और इनको लर्न नहीं करना है, बस समझना है कि कौन सा एंगल किस में आ रहा है, कौन सा चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता है, और आपको ASTC लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा 360 से कम है, इसका मतलब ये किसमें आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। किसमें आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन 360 वाला, मैंने देखा चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन आएगा। किसका आएगा? वो सी से देखा तो माइनस आएगा। cos 360 माइनस थीटा
ये किसका आएगा, प्लस आएगा। tan 360 माइनस थीटा किसका आएगा, माइनस tan थीटा। एंड cot 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। sec 360 माइनस थीटा इज sec थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 360 माइनस थीटा और sec किसका होता है, पॉजिटिव, नो चेंज, सो वी गेट sec थीटा। एंड cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। इसी तरह से मैं यहाँ से लेता हूँ sin 360 प्लस थीटा, प्लस हो गया, इसका मतलब कि 360 में प्लस में ऑल्टरनेट होकर फर्स्ट में आ गया। किस में आ गया, फर्स्ट में। और फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ कि सभी एंगल क्या है, 360 प्लस थीटा चेंज तो नहीं होता है, तो फर्स्ट में है, फर्स्ट में ए लिखा है, इसका मतलब ऑल आर पॉजिटिव। सो वी गेट sin थीटा cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इट मींस सभी पॉजिटिव होंगे, इसके होंगे प्लस होंगे। 360 प्लस थीटा tan थीटा एंड cot 360 प्लस थीटा cot थीटा। sec 360 प्लस थीटा is equal to sec theta and cosec 360 plus theta is equal to cosec theta। इस तरह से आपके ये फार्मूला है और इन फार्मूलों का बहुत बड़ा इसमें यूज है, ठीक है ना। तो आपको ये इतने सारे फार्मूले देखने में लग रहे हैं, बट इसको आपको बाय ट्रिक आपको माइंडली समझना है, न कि ये रटना है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले हैं आप इस ट्रिक से समझेंगे। सिर्फ ASTC which angle we change is not we change and which angle lies in this quadrant, ये कौन सा एंगल किसमें लाइज करता है ये समझना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूले क्लियर करना है और इन फॉर्मूले से अपनी एक्सरसाइज आप स्टार्ट